बेटियां जन्म लेती हैं, घर का वातावरण संवेदनशील हो जाता है। एक अहंकारी व्यक्ति को उसके अहंकार से उसको झुकाया नहीं जा सकता। एक अहंकारी व्यक्ति तो प्रशंसा से ही बस में किया जा सकता है, लेकिन जिस समय बेटी जन्म लेकर आती है तो वह पिता को झुकना सिखाती है, अकड़ अभिमान अहंकार को नष्ट कर देना सिखाती है। जो जीवन में कभी नहीं रोया, पुरुष वर्गों को मैंने बहुत कम रोते देखा है। माताएं तो तब भी बहुत भावुक होती हैं, अपनी भावनाओं को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती हैं, रुदन कर देती हैं। लेकिन पुरुष बहुत कम रोता है, ये भाव प्रधान है। लेकिन हमने ऐसे पुरुषों को भी रोते देखा है जो जीवन में कभी नहीं रोए, लेकिन बेटी की विदाई के समय पर वो फपक फपक कर रुदन करते हैं, क्योंकि बेटी पिता का ख्याल रखती है, माँ के जैसे ख्याल रखती है। यदि थोड़ी ही देरी हो गई रात्रि में, कहीं पिता बाहर गए, लौटकर आने में तो बार बार माँ से पूछती है, पिताजी इतने लेट कैसे हो गए। भोजन में यदि 2 रोटियां कम खाई हैं तो पत्नी नहीं बता पाएगी, बेटा नहीं बता पाएगा। बेटी जान जाएगी और माँ से कहेगी, माँ कोई बात तो नहीं है ना, भोजन कम किया है। जिसने कभी कोई मांग नहीं करी है, ऐसी बेटी की जब विदाई होती है तो पत्थर हृदय भी रुदन करने लगता। पार्वती की विदा करते समय तो हिमालय रुदन कर बैठे, अपना आपा खो दिया। पार्वती को विदा किया तो हिलक हिमालय रोया, पत्थर की छाती ने भी था अपना धीरज खोया। शक्ति किसी के गर्भ में वास नहीं करती है, उसका तो प्राकट्य होता है। जो सीता पार्वती बनकर के आती हैं तो पृथ्वी से जन्म लेती हैं, वही जब रुक्मणी बनकर के आती हैं तो कमल के पुष्प की बालुका से प्रकट होती हैं, और वही जब पार्वती जन्म लेकर आती हैं तो हिमालय की कंदराओं से प्रकट होती हैं। किसी के गर्भ में वास नहीं करती है लक्ष्मी। बेटी का जन्म हुआ, बेटी से पिता का क्या स्वार्थ हो सकता है। बेटे से तो स्वार्थ भी है, हाँ भाई ये जन्म लेगा, बड़ा होगा, वंश को बढ़ाएगा, मेरे व्यापार इत्यादि को संभालेगा। बेटी से क्या स्वार्थ होगा, कोई स्वार्थ नहीं। जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, संस्कारों को दिया, 25 साल की बेटी हुई और उसको विदा कर दिया। कैसा स्वार्थ है। पिता को नींद नहीं आती है बेटियां जब बड़ी होती हैं, सारी रात्रि चिंतन रहता है, कौन से वह सुरक्षित हाथ हैं जिसको मैं अपनी बेटी को सौंप दूं। ऐसा कौन है जो मेरे बेटी को मेरे समान प्रेम करेगा। ऐसा सुंदर परिवार, ऐसे सुंदर संस्कारी लोग मिल जाएं जहां मेरी बेटी सुरक्षित आंगन में चहचहा सके। चिंताएं बढ़ जाती हैं। यदि पिता के सामने बेटी बैठी है, एक और बेटा है, पिता को प्यास लगेगी तो बेटा नहीं जाएगा, लेकिन बेटी सारे काम छोड़ करके जाएगी। विदाई के समय माताएं एक रस्म करती हैं, बेटियां कुछ अक्षत लेकर के पीछे की ओर डालती चली जाती हैं। मेरा मायका हरा भरा हो, सुख सुहाद्रता बढ़े, उनको कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई, मेरा परिवार सुखपूर्वक समृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मांग बेटियां करती हैं। विदा उपरांत ससुराल में रहते हुए भी माता पिता की चिंता करती है।
मैंने ऐसी बेटियां भी देखी हैं, शादी के बाद जब वो मायके आती हैं, यदि माता पिता सक्षम नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है, अपने पैसों से लेकर के जाती हैं कपड़े, अपनी सास को देती हैं, माँ ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। पिता की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है उतना बेटा नहीं रखता। आज के समय कुछ यदि विकृतियां उन बेटियों के पास, संतानों की जो विकृतियां हैं, जो कुसंग में पड़ रहे हैं, संस्कारों की नींव उनकी उपज इतनी मजबूत होना चाहिए कि का रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग। इतनी उपज, इतनी नींव मजबूत संस्कारों की माता पिता को करने की आवश्यकता है कि बड़े होकर के उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि 5 वर्ष तक लालन बताया गया, इसके बाद में समझाना, शिक्षा देना, ताड़ना देना, यह नीति है। लेकिन 14 वर्ष की अवस्था के बाद तो मित्रवत व्यवहार की प्रणाली शास्त्रों में बतलाई गई है। अच्छा बुरा सब कुछ सिखा देने की बात कही गई है। जो समाज से गंदगी मिली है उसको पहले ही बैठकर क्यों ना बता दिया जाए। आपके बच्चे कुसंग में नहीं जाएंगे, अब गुणगामी नहीं होंगे। बेटी को जन्म दिया, हमारे घर में जब बेटों का जन्म होता हम मिठाइयां बंटवाते हैं, द्वारे पर बंधन बारे टंगवाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब बेटी का जन्म होता मोह बिगाड़ लेते हैं। तो क्या बेटी बुरी है? जन्म दीजिए, धर्म का शिक्षण दीजिए, वह योग्य बनेगी तो एक नहीं 2 कुलों का उद्धार करेगी। श्री राजा जनक के घर जानकी का प्रादुर्भाव हुआ, बेटी जन्मी है, उत्सव हुआ, आनंद मनाया। आज राम रघुवर उनको वर रूप में प्राप्त हुए। आगे चलकर आप सुनेंगे कि वन गमन जब हुआ राम जी का, तो माता जानकी उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते करते उनके साथ वन में चल रही है। महाराज जनक की छाती गदगद हो गई, धन्य है बेटी, तूने आज एक कुल का नहीं 2 कुलों का उद्धार कर दिया। उसकी बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। स्पर्श करेगा बेटा तो एक ही कुल को रोशन, 2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। कोई नहीं है यारों किसी से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं। क्यों ना ऐसी बेटी की विदाई में अनजान की भी बेटी हो, उसकी विदाई के समय जो कभी जीवन में नहीं रोया वो भी रुदन कर देता है। केवल पुरुष 2 ही जगह रुदन करते देखे मैंने, या तो बेटा बाप से मुख मोड़ दे तब रुदन करता है पिता, या फिर बेटी की विदाई हो रही तब रुदन करता है। बड़ा संवेदनशील यह दृश्य होता है, संवेदनात्मक दृश्य है बेटी की विदाई का। मैया सुनैना ने जानकी को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं, रघुकुल की परंपरा से अवगत कराया है। चारों बेटियों को ज्ञान से ओतप्रोत करके मैया सुनैना ने विदा किया। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम जी ने प्रणाम किया। दामाद पुत्र के समान होता है, पुत्र को अधिकार है पिता को वंदन करने का। परंपरा तो यही कहती है, राम जी प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपके पुत्र समान हूं।
लेकिन हमारे यहाँ पे बेटियां लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती। पाणिग्रह संस्कार के समय दूल्हा दुल्हन को कन्यादान के समय बंधन किया जाता है माता पिता के द्वारा। जनक जी से आज्ञा मांगते हैं कि अब हम अयोध्या की ओर चले। हृदय से लगाया राजा जनक ने दशरथ जी को। दशरथ जी ने सांत्वना प्रदान करी, आप चिंता मत करिए, जब आपका मन चाहे आप अयोध्या में दर्शन देवे। रनिवास में ठहरे हुए बारातियों का सत्कार किया गया। मंगल मंगल गारियों के द्वारा उनको आनंद अनुमोदन प्रदान किया गया। श्री रघुवीर विवाह जय प्रेम गावहि तेने कहूँ सदा मंगलाय तन राम मंगलाय तन राम। जो सीता और राम जी के विवाह का सुंदर प्रसंग सुनकर रुचि उसमें रखते हैं, उनको सीताराम जी की कृपा प्राप्त होती है। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे जब ते राम ब्याह घर आए। चारों दूल्हा चारों दुल्हनियों को लेकर के अयोध्या में प्रवेश करते हैं। बड़ा सत्कार, बड़ा नींग चार मंगल आनंद मनाया जा रहा है। आकाश में देवी देवता प्रफुल्लित है, इतने प्रसन्न हैं आज सीता राम जी के विवाह उपरांत। जैसे जिस समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह होकर कैलाश पर्वत पर आए मैया पार्वती को लेकर, तो नंदीगण इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, जानते हो क्यों? सभी ने कहा भैया हम दुबले पतरे हो गए थे, अब हमारी मैया आ गई हैं, सो हमको अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, हमारा ख्याल रखेगी, इसलिए हम बड़ी प्रसन्न हैं। छोटे छोटे जीवात्मा हैं, अयोध्या के बालक हैं, सीताराम जी के विवाह से बड़े प्रसन्न हैं। राम जी हमारे पिता हैं, मैया हमारी माता हैं, और माता पिता के संरक्षण में बालक बड़ा फलीभूत होता है। बड़े प्रसन्न हैं अयोध्यावासी। मैया कौशल्या अम्बा बड़ी प्रसन्न है। कैकेयी मैया का आनंद तो समाये नहीं समा रहा है, फूले नहीं समा रही है मैया कैकेयी। सुमित्रा माता बड़ी प्रसन्न है। आज आरती की थाली सजा करके तीनों माताएं चारों
मैया सीता मांडवी सुतकीर्ति उर्मिला का स्वागत सत्कार करने खड़ी है। आज हमारे यहाँ पर 4 बहुएं आई हैं, कितने प्रसन्न हैं अयोध्यावासी। महल में प्रवेश किया,